आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन कर्नल शेर खान के बड़े भाई अनवर शेर खान। जब इनको बताया गया कि आपके भाई की शहादत हो गई है और आप आकर पहचान करें उनकी, शनाख्त करें उनकी, तो इन्होंने बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया। इन्होंने पूछा कि मेरे भाई को जो गोलियां हैं वो सीने पर लगी हैं या पुश्त पर लगी हैं। और जब इन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने सीने पर 100 से ज़्यादा गोलियां खाई हैं तो उन्होंने कहा कि फिर किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो यकीनी तौर पर शेर खान है। ये कर्नल शेर खान के हाथ का लेकर वो मेरे पास अभी पड़ा है, बहुत छोटा था। उसमें लिखा था पहले तेरा मुकाम अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। हमारा इलाका गरीब इलाका है, वहाँ पर जिस बच्चे की भी वलादत होती थी तो सबसे पहले कर्नल शेर जाकर उसके कान में अजान देना, ये उसका काम था। मेजर साहब आए, उसने कहा कि यार बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैंने बोले जो भी कुछ मिलेगा माँ के कदमों पर लेके जाना है। वाह। और अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, बहुत खसूसी प्रोग्राम है। एक ऐसी हस्ती के बारे में है, ऐसी शख्सियत के बारे में है जिस पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर फ़र्द को फ़ख्र है। एक ऐसे अज़ीम इंसान के बारे में है जिसकी अज़मत, शुजाअत, बहादरी, दिलेरी का एतराफ़ ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान की सरज़मीन करती है, अर्ज़ वतन का ज़र्रा ज़र्रा करता है, बल्कि उन दुश्मनों ने भी किया जिनके सामने वो जवान सीना तान के खड़ा रहा। 2 से 3 दिन तक उनका मुकाबला करता रहा और जब उसने शहादत की अज़मत को छुआ तो दुश्मन ने भी उनको सल्यूट किया। ये मेरा ख़्याल है कि जो हमारी मौजूदा तारीख़ है, पाकिस्तान की तारीख़ है, उसमें कोई दूसरा ऐसा सिपाही नहीं है, कोई ऐसा दूसरा जवान नहीं है, कोई ऐसा दूसरा अफसर नहीं है जिसको दुश्मन ने सल्यूट करके भेजा और रिकमेंड किया कि हम इसकी बहादरी से मुतासर हुए हैं, हम इसकी दिलेरी और जुर्रत से मुतासर हुए हैं और इसकी जुर्रत और दिलेरी के दिल से कदरदान हैं। आप इसको अपने वतन का सबसे बड़ा एजाज़ जौन सा है उसके नवाजें। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि वो अज़ीम शख्सियत और हस्ती हमारे सब के दिलों का फ़ख्र, हमारे सरों का ताज कैप्टन कर्नल शेर खान है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई कैप्टन कर्नल शेर खान के बड़े भाई अनवर शेर खान। उनके सबसे छोटे भाई थे लेकिन उनको अपने बच्चों की तरह से पाला, बच्चों की तरह से उन्हें लाड किया, उनकी परवरिश की और उनको अपने दिल से और अपने रूह से रवाना किया वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए। और मैं बताता चलूँ कि जब इनको बताया गया कि आपके भाई की शहादत हो गई है और आप आकर पहचान करें उनकी, शनाख्त करें उनकी, तो इन्होंने बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया। ये सवाल हमारे दिलो दिमाग की, हमारी रूहों की, हमारे वतन की तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। इन्होंने पूछा कि मेरे भाई को जो गोलियां हैं वो सीने पर लगी हैं या पुश्त पर लगी हैं। और जब इन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने सीने पर 100 से ज़्यादा गोलियां खाई हैं तो उन्होंने कहा कि फिर किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो यकीनी तौर पर शेर खान है। तो शेर खान के बड़े भाई अनवर शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, इंतहाई आजिज़ शख्सियत और इंतहाई मोहब्बत भरे पुरखलूस इंसान। आज हम इनसे बात करेंगे कर्नल शेर के बारे में। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे लिए यकीनन आपका वक्त और आपकी सोहबत जौन सी है वो किसी सादत से कम नहीं है। तो सर ज़रा बताइएगा थोड़ा सा कैप्टन कर्नल शेर खान के हवाले से, उनके बचपन के हवाले से कुछ यादें ताज़ा करें। सबसे पहले मैं आपके इज़्ज़त अफजाई के लिए आपने जो हमें लाहौर किया कि पूरे पाकिस्तान से जो हमारे अशरफ भाई और साथ में आपकी टीम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमेशा कौमें अपने हीरोज़ को, अपने जाने वाले लोगों को न भूले तो कौमें कौमें रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं निशान हैदर ये अवार्ड है। जी, मगर मैं सिर्फ़ अपने वतन के बारे में आपको बता दूं, पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में एक जन्नत दी हुई है। अगर हकीकत में आप
ज़रा पीछे दौरों में चले जाए। आज क्या है, आज से 40, 45, 50 साल पहले किया था। तो जब मैं जवानी में मैंने पहला कदम रखा, जब मैंने मैट्रिक किया 1975 में, कर्नल शेर खान मेरे छोटे भाई थे। जब उसकी वलादत हुई तो मेरे दादा, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दे, वो भी गाजी कश्मीर थे। जी जी, तो हमें ये कहानियाँ, हमने उसके साथ चारपाई में बैठ के, अंगीठी सी जलती थी, उस ज़माने में न बिजली का सिस्टम था। ये सारी कहानियाँ वो हमें बताते थे कश्मीर के बारे में, जंग आज़ादी के बारे में। तो हम भी उन्हीं की तरह सोचते थे कि भाई इंशाअल्लाह कल अगर मौका मिले तो अपने वतन के हिफाजत के लिए। ये मेरी दादा की एक ख्वाब थी। और बचपन तो वैसे आम नॉर्मल बच्चों की तरह, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं अभी याद करता हूँ उनकी बचपन की बातें। इवन कि मैंने कई मरतबा ये बात जिक्र की है। हमारे घर के साथ एक नहर है जिसमें हम गर्मियों में नहाते थे। तो शहीद बहुत छोटे थे उस ज़माने में। अच्छा, 20-22 रुपए उसके पास आ गए थे अच्छा, कहीं से। तो उसने बच्चों को लगा दिया कि भाई आप यहाँ के बोतलें, शीशे के टुकड़े ये इकट्ठे करके लेके और मैं आपको पैसे दूँगा। किसी को 4 आने, किसी को 8 आने, इसी तरह। तो एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया उसने घर में। तो कांच का ढेर लगा दिया। तो मेरी फूफी आज भी जिंदा है। उसने कहा वो शेरे तू कबाड़ी बन गया। उसने बोला तू देख लेना। चंद दिनों के बाद उसने एक बड़ा कड़ा खोद के ना उसको पूरा शीशे वगैरह जो थे ना उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी। भाई ये क्या? उसने बोला नहीं, ये जब हम बच्चे नहाते हैं इस नहर में तो शायद उसके पैरों को के टुकड़े लग जाएंगे। तो बचपन से कुछ सोच उसकी इस तरह की थी कि अभी हम याद करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। छोटे थे, वालदा जब फोत हुई तो मैं अपने साथ, मेरे साथ इकट्ठे, एक ही पुराने ज़माने की आपको सबको याद है, घर में सारे बच्चे एक ही मंजी पर सोते थे। तो मैंने इस तरह कहती है हमारे सामने घर के, तो वहाँ मैंने एक कड़ा खोद के उसको कड़ा कर दिया। अच्छा, फिर साइडों में उसकी मिट्टी डाल दी। तो उसने कहा लाला क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैंने बोला बेटा तुझे पौधे की तरह लगा रहा हूँ, कल मैं आऊँगा तो आप बड़े होंगे। उसने कहा ठीक है। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा आगे चला गया तो ये रोने लग गया। लाला मुझे मैंने जाकर उसको यूँ निकाल दिया। यानी फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं बाहर चला गया दुबई। उस ज़माने में आपको पता है पाकिस्तान की हालात, हमारी सारी लोग जो थे ना हम गरीब थे मजदूरी के सिलसिले में। मगर उनकी शहादत की बरकत से मैं आपको हकीकत बता दूँ अशरफ भाई कि अल्लाह ताला ऐसे मौके दे देता था मुझे कि मेरे समझ में नहीं आती थी कि भाई ये किस तरह बनते हैं। एक वक्त इसने कुछ पैसों की डिमांड की थी तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे पैसे उस ज़माने में भेज दिए, 18-20 हज़ार रुपये। तो इसका वो ख़त आज भी मेरे पास है। तो इसने वो लेटर मुझे भेजा, उसमें लिखा था पहले तेरा मुकाम अमीरी नहीं फकीरी है। ये कर्नल शेर खान के हाथ का लिखा वो मेरे पास अभी पड़ा है। बहुत छोटा था, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़। तेरा मुकाम अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। तो मैंने फिर ख़त के ज़रिए उससे पूछा कि भाई आपने, उसने कहा नहीं लाला इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आ गए? मैंने बोला बेटा इंशाअल्लाह रहमान मैं हलाल की मज़दूरी करता हूँ और वहाँ अल्लाह ताला बड़े मौके दे देते। तो बचपन से ये अगर आज हम ये मैच देख कर आए, आप यकीन करें 1985 की बात है, पहला टेलीविज़न मैंने दुबई से उसके लिए गिफ्ट भेजा था। तो क्रिकेट के साथ इतना ज़्यादा लगाव था उसका बचपन से। अच्छा, कि हमारा मजहबी सा घराना है। तो मेरे वालिद जो थे बहुत सख्त मिजाज थे। तो वो एक बंदे को जो है ना वो दरवाजे पर खड़ा करता है कि आप देख लीजिए जब वालिद आता है तो मैं इसको बंद करूँ। तो क्योंकि वालिद अच्छा नहीं मानते थे, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन बचपन से। और माशाल्लाह दीन के लिहाज से अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा इलाका गरीब इलाका है
वहाँ पर जिस बच्चे की भी वलादत होती थी तो सबसे पहले कर्नल शेर जाकर उसके कान में अजान देना, ये उसका काम था। इमामत, फिर जब अजान का टाइम आता था अजान, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और जब स्कूल से आता था बचपन में तो उस ज़माने में मलेशिया के कपड़े होते थे हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कमीज़ को शलवार के अंदर डालकर यूँ लेफ़्ट राइट करता था। और शुरू से उसमें अल्लाह ताला ने शुरू से ही अल्लाह की ज़ात ने उनको ब्लेस किया। और वो देखें कैसा वाक़या है कि उन्होंने सारी कांच उसको चुन लिया और चुन को उसको डंप किया ताकि किसी के पाँव को ज़ख्म ना लगे। लेकिन इतना हसास दिल और दूसरी तरफ इतना दलेर दिल कि अपने वतन के लिए और अपनी मादरे वतन के लिए वो कहाँ तक चले गए। कोई शरारत वगैरह उनकी को आपको याद हो? शरारतें तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ तंबाकू ख़रीदे थे हमारे इलाके में, उसमें मुझे नुकसान हुआ। अच्छा। थोड़े बहुत थे, वो 200-300 रुपये का टोटल अमाउंट था। तो ये मुझसे पहले घर भाग के आया, फूफी को कहा कि कुछ बताना नहीं, क्योंकि उसको मेरे गुस्से का पता था, उसने नुकसान किए हुए और पता नहीं। जब मैं घर आया तो ये हंस रहा था मुंह पर वो डाल के ना, तो मुझे तो एहसास हो गया कि भाई ये मेरे ऊपर हंसता है। तो वहाँ पर एक वो डबल बैरल बंदूक पड़ी थी और साथ में वो कारतूसों का एक गट्ठा पड़ो। तो मैंने जब वो उठाया तो उसे यूँ पकड़ के ना, नहीं लाला ठीक है। फिर एक बार कराची में जब ये एयरमैन थे तो कोरंगी क्रीक में मैं दुबई से आया, तो वहीं पर दाढ़ी इसकी बड़ी घनी हुई थी। तो उसके साथ जो लड़का था, सालिम नाम था अरबी, उसने कहा कि आप दोनों भाई, वहाँ के क्वार्टर छोटे छोटे थे, तो उसने कहा आप जाकर, मेरे 2 तलवार में हमारा बंगला है, आप दोनों भाई उधर जाकर ना आज रात गुजारे। तो इसने मुझे कहा लाला चलते। मैंने बोले चलता हूँ, मगर बचपन की तरह इकट्ठे सोएंगे। उसने मुझे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो रात को हम एक ही बेड पर लेटे हुए थे, तो यूँ मैं उसके दाढ़ी में हाथ फिराता था, एकदम उसने पैर इधर करके ना, मैंने बोले यार कितनी घनी दाढ़ी। बोलते लाला मैंने आपको नहीं कहा मेरे दाढ़ी के साथ मत खेलना। ये बातें बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जिस तरह आप सुनते हैं इसमें कोई शक नहीं है। सीधे साधे सिंपल एक कोरंगी क्रीक की एक बात आपको बता दूं आज के हवाले से। जी जी। मस्जिद में वो सालिम ने मुझे बताया था, वो अरबी जो था, कोई मौलवी साहब उधर खुतबा दे रहा था, खुतबे से पहले वो कुछ तकरीर करता था, तो उसने पाकिस्तान के बारे में कुछ बात की। अच्छा। पूरे मजलिस में, पूरे मस्जिद में कर्नल शेर उठा, उसने कहा नहीं मौलवी साहब प्लीज़ मुझे गाली दो, मगर पाकिस्तान के बारे में। बहुत अच्छा। तो हुब्बुल वतनी अल्लाह ताला ने उसके खून में डाली थी, और हम इंशाअल्लाह रहमान पूरी कौम के लिए एक अल्लाह ताला ने, यानी कि मैं आपको गॉड गिफ्टेड, हमें भी, कौम को भी और पाक फौज को भी अल्लाह ने दी थी और कबूल हो गई। बिलाशुबा वही जो बात ये कर रहे हैं कि एक ऐसे इंसान और एक ऐसी शख्सियत जिसको अपने दीन से मोहब्बत थी, अपने वतन से मोहब्बत थी, अपने लोगों से प्यार था, अपने रिश्तों से प्यार था, अपनी मिट्टी और ज़मीन से इश्क था, उसने अपनी ज़िंदगी तो अगरचे बज़ाहिर दुनियावी ज़िंदगी उसकी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी थी, 29 साल की उम्र में वो अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हमेशा की ज़िंदगी के लिए, लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ और जो दास्तान छोड़ी वो हम सब के लिए मशअल राह है। वो मुझे याद आ रहा है इकबाल का शेर के वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़रब हो कारी। तो कर्नल शेर जैसे लोग जो उनसे हैं वो इस किस्म के मामलात के ऊपर हमेशा पूरे उतरते हैं।